हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका फंडामेंटल्स को हम लोग ने क्लियर किया था। हर एक एक केस हम लोग ने डिस्कस किया था कि एकदम फंडामेंटली कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका डेफिनेशन को अकाउंट में लेते हुए फंडामेंटली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें हम लोग ने ड्रॉबैक देखा था कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को मैनुअली एकदम स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते हैं तो वो बहुत टेडियस प्रोसेस होता है ना। समझ लो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अब उसमें 10 साल हो गया और हम सेमी एनुअली पे कर रहे हैं और 10 साल तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिए हुए तो टोटल 20 कंपाउंडिंग पीरियड्स हो गए। तो क्या मैं बैठ के 20 स्टेप तक कैलकुलेशन करता रहूँगा? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने जो मैथमेटिशियंस है इन्होंने बर्डन को कम करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्यों बनाया कि अगेन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। हम लोग अगर बहुत सारे स्टेप्स है तो हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो so now we will study about formula on compound interest। है ना। तो फॉर्मूला ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका ज़रूरत क्यों है कि अगेन बहुत सारा कैलकुलेशन हो रहा था आपका। 25 कन्वर्जन स्टेप्स रहेंगे तो क्या हम 25 मतलब कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, हम एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यही यहाँ पे मकसद है। तो जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो जो अमाउंट होता है वो है P1 + R/100 का पावर n। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये टाइम बचाता है। अगर आप नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बचाता है। तो अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना में प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स हुआ ये पता है तो हम डायरेक्ट अमाउंट इससे निकाल लेंगे। हमें नहीं करना 10 स्टेप 15 स्टेप का कैलकुलेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत यूज़ होता है। तो हमें ये याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये एकदम, तो यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल ओरिजिनली बोरोड। अच्छा, आज हम लोग को आदत है रेट पर एनम, लेकिन यहाँ पे जो आर होता है वो रेट पर कन्वर्जन पीरियड होता है। अब भी ये भी समझाएंगे ये क्या होता है, लेकिन ये हम लोग जनरली रेट पर एनम में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ नया लिखा है, रेट पर कन्वर्जन पीरियड। तो ये भी हम लोग समझाएंगे कि ये कैसे क्या है इसका हिसाब। और एन है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। तो अब
यहाँ पे हम लोग समझाते कि रेट पर कंजर्वेशन पीरियड होता है क्या है। तो रेट पर कन्वर्जन पीरियड मतलब ये है कि उस कन्वर्जन पीरियड में जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अपग्रेड होता है, जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि कन्वर्जन पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को अपडेट करते, जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ होता है उसको जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड करके और मतलब उसको अपग्रेड करके हम लोग नया प्रिंसिपल अमाउंट लाते हैं। और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे तो लेट्स कम इन द रेट पर कन्वर्जन पीरियड, यही यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें समझनी है। तो रेट पर कन्वर्जन पीरियड एक्चुअली में ये है कि रेट पर एनम क्या था। रेट पर एनम ये था कि एक साल में हमें प्रिंसिपल अमाउंट का इतना परसेंट इंटरेस्ट का तौर पे देना है, मतलब जितना भी मेरा प्रिंसिपल है उसका इतना परसेंट हमें इंटरेस्ट का फॉर्म में देना है, उसका इतना परसेंट। तो कन्वर्जन पीरियड क्या है। सिमिलरली कन्वर्जन पीरियड मतलब कि हमने जो प्रिंसिपल लिया है हमें उस कन्वर्जन पीरियड में उसका उतना प्रतिशत देना होगा। तो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अब इसका कन्वर्जन हम लोग सिखाते हैं। तो पहला कि समझ लो रेट है ना, तो रेट जो है मेरा 10% पर एनम है। और तो रेट पर 6 मंथ क्या होगा। तो जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% जितना होता है उतना हमें एक साल में इंटरेस्ट का तौर पे देना है, लेकिन एक साल में देना है 10% उसका। तो 6 महीना में कितना देना, उसका आधा 5%। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में आते हैं। समझ लो मेरा जो रेट है वो 15% पर एनम है। यहाँ हम लोग सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम आपको कन्वर्जन दिखा रहे हैं कि हम लोग रेट पर एनम को रेट पर एनी टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रेट पर एनम इनटू रेट पर एनी टाइम पीरियड हम लोग कर रहे हैं। तो 15% पर एनम समझ लो मेरा रेट है। तो रेट पर 4 मंथ कितना होगा, रेट पर 4 मंथ होगा अगेन 5%। 3 समझ लो मेरा रेट जो है वो 20% पर एनम है। तो 1 मंथ में 20/12% पर मंथ। अगर उस प्रिंसिपल अमाउंट का हमें 20% जितना होता है उतना हमें एक साल में इंटरेस्ट देना है, तो 12 महीना में कितना देना है, मतलब इतना तो 12 महीना में देना है, तो 1 महीना में कितना देना है, 1/12। है ना। तो 1/12 1 मंथ में उसका देना है। अब समझ लो हमें निकालना है कि 5 मंथ में कितना परसेंट देना है। तो 20/12 इंटू 5% पर मंथ। तो ये पूरा चीज़ जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ हम लोग यूनिटरी मेथड ही लगाना है। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन में क्या करता है, हम लोग पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे देता है, उसको यूनिटरी मेथड से हम लोग 1 महीना में कितना होगा उसमें करेंगे और फिर जितना नंबर ऑफ महीना है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हम लोग ये चीज़ों को करेंगे। सो लेट्स कम टू द प्रूफ नो। अब हम लोग ने जो भी पढ़ा अब इसका प्रूफ को भी देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ
सो प्रूफ है कि हमने बोरो किया ₹P, तो जो अब पीरियड 1 प्रिंसिपल जो है वो मेरा P है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरा वह R/100 इंटू P है। यहाँ R क्या है, यहाँ R जो है वो पर कन्वर्जन पीरियड है, मतलब जो भी कन्वर्जन पीरियड क्वेश्चन में मेंशन है उस तो पर कन्वर्जन पीरियड है, पर एनम में नहीं लेना है। अगर आपको सवाल में पर एनम में इंटरेस्ट दिया है तो आपको जो तरीका हमने यहाँ पे सिखाया है, यहाँ पे जो आपको तरीका हमने सिखाया है इस तरीका के तहत, और ये तरीका कोई बहुत रॉकेट साइंस तरीका नहीं है, सिर्फ यूनिटरी मेथड है कि 12 महीना में इतना परसेंट, तो 1 महीना में उसका 1/12 और जितना महीना है उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो अगर हमें रेट पर एनम में सवाल में दिया है लेकिन जो कन्वर्जन पीरियड है वो कुछ और है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे जो हम लोग रेट लेंगे उस रेट को हम लोग पहले उस पर्टिकुलर कन्वर्जन पीरियड में कितना परसेंट, तो उस कन्वर्जन पीरियड पे के लिए कितना रेट है, मतलब रेट पर कन्वर्जन पीरियड क्या है उसमें कन्वर्ट करेंगे, रेट पर एनम को रेट पर कन्वर्जन पीरियड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उससे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है, ठीक है। तो 9 जो अमाउंट है वो P प्लस CI है, अमाउंट जो है वो P प्लस R इंटू P/100 है। तो अमाउंट क्या आया, P1 प्लस R/100 है। पीरियड 2, यहाँ प्रिंसिपल जो है 1 प्लस R/100, हम फिर कह रहे यहाँ पे R रेट पर एनम नहीं है। अगर आपको सवाल में रेट पर एनम में दिया है डेटा, तो हम उस डेटा को रेट पर एनम से रेट पर कन्वर्जन पीरियड में समझ लो क्वार्टरली कंपाउंड हो, तो हम रेट पर एनम से रेट पर 3 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, या समझ लो मेरा कंपाउंडिंग पीरियड 3 साल है, तो हम रेट पर एनम से रेट पर 3 इयर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो भी अगर हमें सवाल रेट पर एनम में दिया हुआ है तो हम उस रेट पर एनम को रेट पर कन्वर्जन पीरियड, जो भी मेरा कन्वर्जन पीरियड है उस वाला रेट में कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला में पुट करने के लिए। और यहाँ जो डेरिवेशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आर रेट पर कन्वर्जन पीरियड ही को डिनोट कर रहा है, और रेट पर एनम को किसी भी टाइम पीरियड पे कितना परसेंट रेट है उस पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन वो सिंपल यूनिटरी मेथड और तरीका दिखा दिया है। तो चलो प्रिंसिपल ये है, इसमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो P1 प्लस R/100 का R/100, तो जो अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस R/100 प्लस P1 प्लस 100 R/100, तो ये हो जाएगा अमाउंट P1 प्लस R/100 1 प्लस R/100, तो ये अमाउंट कितना हो गया P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अमाउंट आया
P1 प्लस R बाई 100 का पावर 1 पीरियड 1 में, मतलब जब एक कंपाउंडिंग पीरियड हो गया तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और ये का पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। सिमिलरली जो पीरियड 3 में जो अमाउंट होगा वो P1 प्लस R बाई 100 का होल क्यूब होगा। और जो nth पीरियड है, nth पीरियड में जो अमाउंट होगा वो P1 प्लस R बाई 100 का पावर n है। अगेन हम फिर बोल देते हैं, एक बार फिर बोल देते हैं, क्योंकि इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कि आपको सवाल में जो डेटा देगा, जो इंटरेस्ट का रेट देगा, रेट आपको हमेशा पर एनम में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो रेट पर एनम को डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जिससे आंसर गलत आ जाता है। और जो इजी मार्क्स होता है, यहाँ पे ये चैप्टर आप देखेंगे तो ये इजी चैप्टर में आया, यहाँ पे जो मार्क्स है वो इजीली गेन हो सकता है, क्योंकि आप एक है ना, तो आप तो जो इजी डिजर्विंग मार्क्स थे बच्चे वो खो देते हैं, है ना। तो हाँ, तो और उसका जो सबसे बड़ा जो सीली मिस्टेक जो यहाँ पे होता है कि वो रेट कि सवाल में रेट पर एनम में रेट पर एनम में डेटा देता है और आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा होता है, या क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा होता है, या 2 साल में कंपाउंड हो रहा होता है, 3 साल में कंपाउंड हो रहा होता है। अब स्टूडेंट जो होता है वो मिस्टेक नंबर 1 जो करता है, मिस्टेक मिस्टेक 1 वो यहाँ पे ये करता है, ही या शी डज नॉट कन्वर्ट ठीक है रेट पर एनम। तो फॉर्मूला लगाते हुए गलती क्या होता है, मिस्टेक 1 ही स्लैश शी डज नॉट कन्वर्ट रेट पर एनम इंटू रेट पर कन्वर्जन पीरियड। ये बहुत बड़ा गलती है जो होता है मिस्टेक 1, कि वो जो रेट पर एनम है उसको रेट पर कन्वर्जन पीरियड में नहीं कन्वर्ट करता है। और तो वो मेहनत भी करता है, वो फॉर्मूला भी याद करके आया, वो मेहनत भी करता है कैलकुलेट फॉर्मूला में, एक बार वो वैल्यू पुट करता है, फिर वो पूरा कैलकुलेशन करके वो निकालता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके, लेकिन उसका आंसर ही गलत है। और फिर उसके बाद और समझ लो सवाल 3 मार्क्स के 4 मार्क्स का वो पूरा खो देता है। तो ये गलती हमें नहीं करना है। जब भी रेट पर एनम है लेकिन कन्वर्जन पीरियड कुछ और है, तो हम रेट पर एनम को रेट पर वो वाला कन्वर्जन पीरियड में कन्वर्ट करेंगे। तो और मिस्टेक 2 ये है कि इन द फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 का पावर n, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती होता है। ये जो n होता है इसमें बहुत बड़ा गलती होता है। इस ही स्लैश सी puts n as number of years rather than number of, ये मिस्टेक 2 है, ठीक है। ये मिस्टेक 1 है, ये मिस्टेक 2 है, तो हमें ये मिस्टेक्स नहीं करना है। इन द फॉर्मूला he or she puts n as number of years rather than number of compounding periods। ठीक है, चलो। तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करना, नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद जो इजी मार्क्स होता है, बहुत इजी मार्क्स होता है और डिजर्विंग मार्क्स चले आते हैं, जो मतलब इसलिए ये मिस्टेक 1 और 2 का ध्यान रखना है। अब चलो आते
compound interest formula in case of variable rates, तो समझ लो पीरियड 1 में रेट R1% है, पीरियड 2 में रेट R2% है, पीरियड 3 में R3% है, एंड सो ऑन, है ना। सो तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है, जैसे अमाउंट चलो पीरियड 1, तो जो अमाउंट आता है वो P1 प्लस R1/100 आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ R1, R2 और R3 क्या है? R1, R2 और R3 हम ये अज्यूम करके चल रहे कि वो रेट पर कन्वर्जन पीरियड ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि फॉर्मूला में पुट रेट पर कन्वर्जन पीरियड होगा। अगर रेट पर एनम हुआ और अगर हमने उसको बिना कन्वर्ट किए पुट कर दिया, मतलब अगर रेट पर एनम सवाल में दिया हुआ आप और जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रेट पर एनम दिया, इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग पीरियड 1 साल नहीं है, वो कुछ और है, और आप तो वो हमने बता दिया कि आप इजी डिजर्विंग नंबर्स खो देंगे। तो यहाँ पे जो R1, R2 और R3 ये रेट पर एनम नहीं है, ये रेट पर कन्वर्जन पीरियड है, यही मान के हम चल रहे हैं। अगर रेट पर एनम में सवाल गिवन है तो हम उसको पहले रेट पर कन्वर्जन पीरियड में कन्वर्ट करके R1, R2, R3 निकाल लेंगे। अगर R1, R2, R3 रेट पर एनम में दिया हुआ है तो हम तीनों को R1, R2, R3 तीनों जो रेट पर एनम में दिया हुआ तीनों को हम रेट पर कन्वर्जन पीरियड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम मान के चल रहे कि ये तीनों जो है ये ऑलरेडी जो मेरा कंपाउंडिंग पीरियड है तो वो रेट पर कन्वर्जन पीरियड ही में को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P1 प्लस R1/100, अब पीरियड 2, तो अमाउंट जो हो जाएगा 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। दिल आप डायरेक्ट आप पैटर्न देखिए, अभी बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न आएगा। पीरियड 3 अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। सो आप यहाँ देख सकते कि पीरियड 3 में देख लीजिए ये पैटर्न आया, पीरियड एन में ऐसे करते करते जब हम लोग nth पीरियड तक पहुँचेंगे, ऐसे करते करते जब हम लोग nth पीरियड में पहुँचेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, और ये पैटर्न चलते चलते 1/R4/100, 1 प्लस R5/100, 1 प्लस Rn/100 तक जाएगा। तो ये तरीका है जो आप देख सकते हैं। तो ये भी हमने आपको दिखा दिया। और जो लास्ट से बात है जो करना है वो ये है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये एक बार आपने अमाउंट निकाल लिया तो अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल है ये होता है आपका। तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल जो है ये जो आपने बोरो किया था, है ना, बोरोड एट स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये होता है ना। तो एक आप अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट एक होता है दो तरह का हमने फॉर्मूला आपको बताया। एक तो ऐसा वाला फॉर्मूला है ना, ये तब जब रेट हर कंपाउंडिंग पीरियड में सेम है और एन
नंबर ऑफ, यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। कुछ लोग इसको मिस्टेक से नंबर ऑफ ईयर्स पुट कर देते, ये गलत है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स है। यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पढ़ा, तो देखिए ये पैटर्न आप देख ही सकते हैं, है ना, ये ऐसे और फिर ये एन में ये R1 R2 R3 ऐसे है कि Rn तक जाएगा। तो अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, मतलब अमाउंट निकाल लिया, और आपको पता है कि प्रिंसिपल हमने स्टार्टिंग में जितना बोरो किया उसको माइनस करो तो जो तो हम मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट कैसे निकालेंगे? एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें, दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा लें। दोनों तरीका फॉर्मूला हमने आपको दिखा दिया है, माइनस जो प्रिंसिपल आपने जो स्टार्टिंग में बोरो किया था, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसमें हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझ लो। पीरियड 1 2 3 में, पीरियड 1 2 3 में मेरा जो रेट है वो 8% पर पीरियड है, और पीरियड 4,5 में B% पर पीरियड है। अब पीरियड 6 7 8 9 10 में C% पर पीरियड है, मतलब पीरियड बोल लिए या कन्वर्जन टाइम बोल लिए, तो C% पर कन्वर्जन टाइम या पर पीरियड है। तो अब मेरा जो अमाउंट आएगा वो होगा प्रिंसिपल 1 + A/100 का खोपड़ी पे 3, 1 + B/100। तो देख लो 4 5, तो टोटल 2 पीरियड है जिसमें हमने B% यूज़ किया, तो और 1 + C/100, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। अगेन क्या ये कोई नया चीज़ है? नहीं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बस ये जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, ये बस उसी एक तरह का आप मतलब ये उसी को यूज़ करके वहाँ से डिड्यूस हुआ है। तो आप मान लिए 1 + R1/100 R2/100 R3/100 ऐसा 3, मतलब आप R1 R2 R3 का जगह आप A पुट कर दीजिए, और R4 R5 का जगह आप B पुट कर दिए, और बाकी जो R6 से लेके R10 है वहाँ पे आप C पुट कर दीजिए। तो 1 + A/100 वाला टर्म कितना है? 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका पावर 2। सिमिलरली जो इसका पावर 2, इसका पावर 3 और इसका पावर जो है 5, क्योंकि ये 5 मतलब आया है ना। तो ये जो है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ से सोचिए, यहाँ से आप सोच लीजिए। इनफैक्ट ये जो है ना, ये जेनरलाइज्ड, ये अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे सब जगह R1 R2 R3 ऐसे करते, सब में आप R पुट कर दिया, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R। तो आपका ये वाला फॉर्मूला, मतलब अगर आप सब जितने भी R1 R2 R3 R4 सब में आप सबको आप बराबर R पुट कर दिए, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये जो है ये सबसे जनरल फार्मूला है, ये जो है ये सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड फार्मूला है। इससे आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। ऐसा कोई केस बन जाए कि समझ लो कुछ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए एक पर्टिकुलर रेट फॉलो हो रहा है, फिर कुछ और रेट फॉलो हो रहा है, फिर कुछ और रेट फॉलो हो रहा है, आप तो इसको भूल जाइए। आप तो डायरेक्ट जो ये वाला चीज़ है इसको यूज़ कर लिया, आप अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से सोचिए, यहाँ से डिड्यूस करते हुए आप यहाँ अपने आप ही पहुँच जाएंगे। चलो, तो लेट्स
come to the end of it. Now we will सो नो यहाँ पे सब चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली है. सो बाय बाय.